अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहांजेब पाकिस्तानी। रात के इस पहर में कुछ स्टडी कर रहा था। एज ऑलवेज मैं कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूं। तो आज मारवी सरमद साहिबा की एक अपनी वेबसाइट है, marviSarmad.com। आप इसको सर्च कर सकते हैं। मैं इनको सर्च कर रहा था कि इनका पता चले कि इनकी बैकग्राउंड क्या है। सर 2010 में ये एक्टिव हुई थी। सन 2010 में, आज से 10 साल पहले ये एक्टिव हुई थी। और तब इनका जो है वो ज़्यादातर रुझान जो है वो लंदन में था, अमेरिका में, लंदन में। उसके बाद ये पाकिस्तान में लॉन्च हुई। और इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर वैसे तो पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, लेकिन मैं चीता चीता आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या जो है वो काम किए हुए हैं। ये जनाब लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में। स्टार्ट किया था इन्होंने, ये नीचे मैं डेट्स दिखा रहा हूँ, 2011 है। अच्छा जी, नीचे देख लेते हैं। 2010 से इन्होंने स्टार्ट किया था, और स्टार्ट किया ही इससे था कि नो टू ब्लास्फेमी लॉज, जो पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत का कानून है, उसको इन्होंने स्ट्रांगली कहा था जी ये नहीं होना चाहिए। यहां से इनकी इब्तदा हुई। डेट दिखा देता हूं, 2010। ठीक है जी। यानी जमहूरियत जब पाकिस्तान में आई थी मुशर्रफ के बाद, तो उसके बाद आने के बाद ये काम शुरू हो गया था। अब उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से एक खातून है, सब उनको जानते हैं जी, शेरी रहमान उनका नाम है। उन्होंने ब्लास्फेमी का जो ख़त्म नबूवत का कुरान है, ये जो आइन है, उसमें तरमीम के लिए ये देख लिखा हुआ है, शेरी रहमान एमएनए फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज सबमिटेड दिस अमेंडमेंट बिल इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान विद हर कंसेंट। दिस बिल इज पुट हियर फॉर पब्लिक सिक्योरिटी। अच्छा, अब इसमें उन्होंने लिखा क्या? उन्होंने लिखा ये था कि जो सेक्शन है हमारे पाकिस्तान की जो कोर्ट के जितनी भी 295 है, बी है, सी है, उन सब में से इन्होंने कहा कि जी ये जो डेथ पेनल्टी, जो मौत की सज़ा है, इसको ख़त्म किया जाए और इसके ऊपर 5 साल की कैद बना दी जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो अरेस्ट किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। और मतलब इन्होंने डेथ पेनल्टी को ख़त्म करने के लिए शेरी रहमान साहबा ने ये सबमिट भी किया था। क्योंकि देखिए, मैं और आप बोल रहे हो ना, तो हो सकता है कि जी हमने कोई मैनिपुलेट किया, हमने कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाया। ये अपनी इनकी वेबसाइट, और ये खुद कह रही हैं कि शेरी रहमान साहिबा ने वहाँ पर बाकायदा तौर पर ये अमेंडमेंट का बिल पेश किया था। तो अब अंदाजा करें कि इसका मतलब यही हुआ कि जिनको हमने एमएनए बनाया, पाकिस्तान की ये अवाम नहीं बनाया ना, उन्होंने खुद ही इसके ऊपर डाका बांधने की कोशिश की। अब ये तो चले खबर इन्होंने इसकी कर दी, तस्दीक कर दी कि ये खुद तो झूठ नहीं बोलेंगी। ठीक है, इस बारे में खुद तो झूठ नहीं बोलेंगी, तो इन्होंने बता दिया। दूसरे नंबर पे पीएमएलएन की तरफ से भी आप सबको पता होगा कि जब इसको ख़त्म करने की साजिश की थी, तो उस वक़्त पता नहीं गालबन शेख रशीद था या कौन था, उसने रोला डाल दिया था कि ये इसको ख़त्म किया गया। तो उन्होंने कहा था कि ये टाइपिंग की एरर है, ये प्रिंटर का ना टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर ये पिछले दिनों कादियानियों को लेके आप देखें तो पीटीआई की हुकूमत में भी ये मसला थोड़ा सा छिड़ा था, जब इन्होंने कहा था कि उनको हम लिस्ट कर दें गैर मुस्लिम की उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि इनको भाई हुकूमती जो है ना, एमएनए लेवल के लोग, उनकी भी सपोर्ट हासिल है। हम ऐसे ही, और दूसरा कहीं ना कहीं तो पाकिस्तानी हम भी गलत हैं। अब इस बंदी के तकरीबन 5 लाख फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर। ठीक है, और उसकी वजह से ही तो ये क्या क्या करती है कि ये कुछ ना कुछ बकवास कर देती है। इसको पता होता है कि मुझे देखने वाले 5 लाख बंदे हैं, तो हमने ही इनको एक वो बना दिया हुआ, आइकन बना दिया हुआ कि जी मारवी सरमद ने फलां चीज़ बोल दी। जब इनको फॉलो ही ना किया जाए, मैंने आज तक नहीं फॉलो किया इनको। मैं तौहीन समझता हूँ अपने आप की कि मैं ऐसे किसी बंदे को फॉलो करूं जो अंबिया की तौहीन करती है। लेकिन वो 5 लाख लोग कौन है जिन्होंने इनको फॉलो किया हुआ है? तो ये हमारी गलती है। अच्छा, दूसरे नंबर पर देखें, आजकल ये जो बहुत बड़ा इशू चल रहा है सिलेबस को लेकर, स्कूल के सिलेबस को लेकर, आपको पता है कि क्या चल रहा है सिस्टम? एक तो ये बात चल रही है कि जी एमडी को फारिग कर दिया गया, जिसने 100 किताबों की निशानदेही की थी, जिसके ऊपर गलत सिलेबस में कुछ गलत लिखा गया था, जिसमें नक्शा पाकिस्तान का गलत प्रिंट किया गया था। उसके अलावा कुछ ग्रामर की मिस्टेक्स थी, अरबी की, और भी बड़ा कुछ उसमें था।
तो खैर वो तो थोड़े से मैंने अपने ज़राए से मालूम किया कि वो क्या सिलसिला है। वो उनको जो उनका जो तबादला किया गया उसके पीछे रीजंस कुछ और पता चले हैं। वल्लाहु आलम, जब तक ये खुलकर बात सामने नहीं आती तब तक मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। हाँ, ये ज़रूर मैंने अपनी अपनी तसल्ली के लिए पूछा कि अब क्या हो रहा है। तो अब ये है कि वो जो 10,000 किताबें टोटल हैं उनको रिव्यू के लिए टीम बनाई हुई है, वो उनको चेक कर रही हैं और जो भी उनमें करेक्शंस होगी वो इंशाल्लाह 2021 को बकौल उनके कि अप्रैल में पूरे पाकिस्तान में यकसा निसाब दिया जाएगा। अच्छा, उसके ऊपर भी आज की ट्वीट देखी मैंने, किसी ने शेयर की हुई थी कि वहां पर ये चीख पड़ी, ये कहती हैं कि जब इनको पता चला। अच्छा, एक और चीज बड़ी खुशी की बात, मैं बड़ा खुश हुआ यार कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सारी सियासी जमायतें हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कुछ बेहतरी चाहती हैं कि नून लीग ने भी आज इस बयानिए को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि सिलेबस वाकई चेंज होना चाहिए और यकसा होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक अच्छा काम हो, उसको सारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब इन्होंने देखा, एक टीवी चैनल के ऊपर आज इंटरव्यू आ रहा था कि जिसमें तीनों सियासी जमायतों के कुछ रहनुमा बैठे हुए थे और उन्होंने बताया कि हाँ, हम भी सपोर्ट करते हैं ये यकसा सिलेबस को। तो उसमें सर जब वो क्लिप जो है वो ट्विटर पर चढ़ाया गया तो इस बंदी ने इस कदर गरज कर कहा कि बिलावल, तुम भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो कि सिलेबस जो है वो यकसा हो जाएगा। यानी आप इमेजिन करें कि इस बंदी को कितनी तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो यकसा निसाब पढ़ेंगे। यकसा यानी कि ये नहीं होगा कि ऑक्सफोर्ड का कुछ और है, फलां स्कूल में कुछ और है, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ और है। यानी सारे स्कूल्स में एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इस चीज के ऊपर तैयारी हो रही है और ये बंदी को उस पर भी मिर्चें लग रही हैं। अच्छा, एक हूद बाई करके बंदा है, आप सब जानते होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर तो काफी उसकी है। उस बंदे ने आज एक इंटरव्यू में, एक तो वो मालिक साहब जो हैं जिन्होंने कहा था कि मैं वजीर आजम के गिरबान से जो पकड़ूंगा, और जिन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब से माफी मंगवाई थी, मालिक साहब सब जानते होंगे, उन्होंने उद हूद बाई को अपने उसमें इंटरव्यू में बुलाया हुआ था और वो साहब ये कह रहे थे कि ये बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं कि उसमें कुरानी आयात, वो खाने से पहले की दुआ और सीढ़ियां चढ़ने की दुआ और बैतुल खला में जाने की दुआ, जब ये सारी चीजें आप इसमें शामिल करेंगे तो बच्चे जो हैं वो सिर्फ इस्लाम ही सीखेंगे, वो दुनिया की दूसरी चीजें कैसे सीखेंगे। आप इमेजिन करें कि जिन चीजों को सिखाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बच्चे को यानी सीखने के लिए ये चीजें कहा, वो बंदे आज कह रहे हैं कि नहीं ये साइंस और ये वो सब कैसे सीखेंगे अगर इनके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया जाए। और खोते खोते जिड्डे आपने वो बैग्स जो हैं, बच्चे जो उठा नहीं सकते बेचारे, वो आप लोगों ने उनको पहनाए होते हैं पीछे, 20-20 किलो का बस्ता होता है बच्चों का, वो बर्डन नहीं है। और अगर चंद आयात कुरान की और चंद वो तालीमात जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तिब्बे नबवी से लेकर कहीं कहीं से जो भी एक इंसान के लिए बचपन में उसकी नशोनुमा के लिए जरूरी चीजें होती हैं वो सारी सिलेबस में डाली गई हैं और इन लोगों को तकलीफ हो रही है। ये वो बातें हैं पाकिस्तानियों जो मैं सिर्फ इन बातों पे आके चीखता हूं। जब मेरे मुल्क की सालमियत की बात होती है या हमारे दीन की बात होती है वहां पर मैं नहीं बख्शता, फिर कोई भी हो। और मैं यही चाहता हूं कि यार अपनी अपनी जो लड़ाई, इमरान खान ने जरदारी को क्या बोल दिया, नवाज शरीफ ने क्या बोल दिया, ये चलता, ये 70 साल हो गए सुनते हुए जब से पाकिस्तान बना है। ये खतरनाक उतना नहीं है जितना ये बंदे खतरनाक है हमारे पाकिस्तान के लिए। तो इमेजिन करो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड सिलेबस की 14 किताबें बैन हुई है पाकिस्तान में, यानी जो बंद की गई हैं, कि जिनमें जो चीजें सिखाई जा रही थी वो गलत, वो सिरे से गलत लिखी हुई थी, कुरान की ग्रामर गलत लिखी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों पे हमने गौर करना है तो सही है। बाकी यार ये जो हम अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे, ये बिरयानी वाले, ये फलाने, ये यूथिये, इससे बाहर निकल के यहाँ पर आके लड़ो यार, यहाँ पर आके अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करो। अपने सोशल मीडिया के जरिए ये देखो कि हमारे दुश्मन कौन है। माँ बाप से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप जब अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो क्या आप उसकी किताबें खुद नहीं चेक करते? क्या आज तक वो जो एमडी साहब ने किताबों की निशानदेही की, 100 किताबों की निशानदेही की, 500 किताबों में से 100 किताबों में गलत चीजें निकली, यार हमारे वालिदैन ने क्यों नहीं चेक की? हमने क्यों नहीं चेक की एज अ पेरेंट? हमने क्यों नहीं कभी बच्चे की किताब चेक की कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ? कभी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाई? तो ये भी एक बड़ा लम्हा फिक्री है, हमें सोच में डाल दिया अगर हम सोचें तो भाई आज के बाद जब आप कोई अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं, उनका सिलेबस होता है, उसको पहले आप खुद पढ़ें कि आया वो किताब सही लिखी भी हुई है कि नहीं, कहीं पर वो गलत चीज तो नहीं वो सीख जाएगा जो पाकिस्तान के लिए, जो दीन के लिए गलत है।
तो ये सारी छोटी छोटी बातें मैंने आपसे शेयर करनी थी। ये कोई आज नया एजेंडा नहीं है। इट्स बीन 10 ईयर्स जब से ये एक्टिव हैं, और इनके तमाम जितने भी बंदे हैं इनके पीछे, जो अब मार्च में हर साल आपको पता है कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले नारे भी लगाते हैं, फौज के खिलाफ भी आ जाते हैं। यानी पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए जहां जहां से रास्ता हम देंगे सर, ये आएंगे। एंड वी हैव टू बी द गार्डियंस। हम फौज के ऊपर नहीं सिर्फ छोड़ सकते, हम आईएसआई के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हम पुलिस के ऊपर नहीं छोड़ सकते। वी एज नेशन हैव टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। वरना रात के 3 बजे मुझे दिमाग खपाने का कोई मसला वो शौक नहीं था। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये आगाह करना है कि भाई इन लोगों से अपने मुल्क को हमने खुद बचाना है। प्लीज बी यूनाइटेड। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।